दोस्तों, इधर मोदी जी डीएमके को यानी एमके स्टालिन को मनाते रह गए और दूसरे तरफ राहुल गांधी ने खेल कर दिया है। जी हां दोस्तों, पूरा का पूरा खेल राहुल गांधी ने पलट दिया है। मोदी जी परिसीमन बिल को लेकर के, डिलिमिटेशन बिल को लेकर के 360 की जुगत में लगे रहे कि किस तरीके से 360 यानी 2/3 की बहुमत जुटा लिया जा सके। उसके लिए भरसक पूरा प्रयास किया गया। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े अपनाओ, लेकिन सदन के अंदर 360 का मुझे आंकड़ा चाहिए। और यही कारण है दोस्तों कि कई अलग पार्टियों से जोड़ तोड़ की खबरें निकल करके आई कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट से 6 सांसदों को तोड़ लिया गया, किस तरीके से ममता बनर्जी गुट से 20 बागी सांसद, और अब डोरे जो डाले जा रहे थे यानी डीएमके को जो दाना खिलाया जा रहा था कि किसी भी तरीके से एमके स्टालिन को मना लिया जाए क्योंकि 22 सांसद हैं। अब एमके स्टालिन ने, उनकी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि अब हम जो कुछ था पहले, अब हम उसी तौर पर रहेंगे। यानी जो कुछ कहा है मैं आगे आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के मोदी जी और अमित शाह जी के ये जो पूरा प्लान था, ये जो बीजेपी की जो रणनीति थी, इस पूरे प्लान पर एमके स्टालिन ने पानी फेर दिया। अब इतना समझ जाइए, पहले भी विरोध किया, आज तक की खबर लिखा, पहले भी विरोध किया, आगे भी करेंगे। उदयनिधि बोले परिसीमन पर डीएमके का स्टैंड क्लियर। यानी कि जो एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, उदयनिधि हैं, उन्होंने जो मीडिया के सामने बातें कही हैं कि डीएमके का स्टैंड एकदम क्लियर है, जो पहले था वो आज है। यानी कि हमने पहले भी विरोध किया, हम आज भी विरोध करेंगे, हम परिसीमन का समर्थन नहीं देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के परिसीमन बिल के खिलाफ, जिस पर मोदी जी को पूरा भरोसा था, जिसको लेकर के पूरी बीजेपी पार्टी को भरोसा था, आज वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पूरे अरमानों पर, पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया उदयनिधि स्टालिन ने। देखिए ये खबर जो निकल कर आई है, खबर क्या कह रही है, पहले भी किया विरोध, आगे भी करेंगे। उदयनिधि बोले परिसीमन पर डीएमके का स्टैंड क्लियर। उदयनिधि स्टालिन ने आज तक से बातचीत में परिसीमन से मुद्दे पर डीएमके का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू से ही परिसीमन का विरोध करती रही है और आगे भी अपना विरोध जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुराने मुद्दों को ऐसे पेश कर रही है जैसे पहली बार सामने आया हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि किस तरीके से मनाने के लिए दाने डाले जा रहे हैं, किस तरीके से समझाने बुझाने के लिए, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, या फिर डीएमके पार्टी के जो नेता हो, उनको मनाने के लिए वो पूरी जो रणनीति तैयार की जा रही थी, बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से एमके स्टालिन को मना लिया जाए, किसी भी तरीके से 22 सांसदों का समर्थन ले लिया जाए और परिसीमन को पास करा लिया जाए, 2/3 का बहुमत पार कर लिया जाए, वो आंकड़ा छू लिया जाए। तो मोदी जी 360 का जो जुगत जुड़ा रहे थे, आज वो 360 का आंकड़ा अधूरा का अधूरा रह गया। अब बीजेपी के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, और वो रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता कि विपक्षी पार्टियों से सहमति मांग ली जाए। हालांकि मांगा गया, राहुल गांधी से मांगा गया, किरण रिजिजू साहब को भेजा गया, राहुल गांधी से समर्थन मांगा गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया डिलिमिटेशन जो परिसीमन बिल है हमें अस्वीकार है, किसी भी कीमत पर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी राहुल गांधी ने भी दरवाजा बंद कर दिया है। तो 2 ऑप्शन थे, उसमें से एक और रास्ता बंद हो गया। अब बचा है सिर्फ एक और आखिरी रास्ता, और वो रास्ता जानते हैं क्या है? वो रास्ता ये है कि बस कोई सांसद एब्सेंट ना हो, क्योंकि 540 में से 543 है, लेकिन 540 क्योंकि 3 का भी दूर, तो जो 540 है उसमें से अगर 2/3 का आंकड़ा जो पार किया जाता है वो है 360। वो बीजेपी के पास अभी भी 22 से 25 सीटों का आंकड़ा कम है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि वो ऐसे सांसदों को मनाए जो सांसद उस दिन एब्सेंट हो जाएं। यानी दोस्तों, अगर वो सांसद एब्सेंट सदन के अंदर हो गए तो फिर जितने लोग वोट देंगे फिर उसका 2/3 बताया जाता है कि फिर उसका 2/3 लिया जाएगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए ये जो खबर आई, तो यहां लिखा है आज की खबर, तमिलनाडु में विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने आज तक को दिए गए बयान में स्पष्ट किया कि डीएमके परिसीमन का प्रतिवाद करती रहेगी और यह रुख पहले से स्पष्ट था।
दक्षिण राज्यों की ओर से यह तर्क दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों की आबादी के आधार पर सीटों की पुनः वितरण से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी बीच एम.के. स्टालिन करुणानिधि की पुण्यतिथि पर शांति मार्च निकालेंगे और पार्टी विधानसभा में मेघदातु बांध के मुद्दे पर भी अपनी आपत्तियां उठाएगी। अब वहां का अलग मसला है। तो यहां पर बात दोस्तों पूरी तरीके से पलट चुकी है। इधर देखिए जो खबर आई, आज तक की खबर, लिखा परिसीमन बिल बिल्कुल स्वीकार नहीं, डिलिमिटेशन पर राहुल गांधी की दो टूक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि परिसीमन बिल विपक्ष के लिए स्वीकार नहीं है। उन्होंने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। दोस्तों आज खबर यह भी आ रही है कि जो 20-22 जो अलग अलग पार्टियों से जो बागी गुट के जो सांसद आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी डिनर करने जा रहे हैं, शायद लंच करने जा रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। यानी अब मोदी जी जो है लंच या डिनर पर बुला रहे हैं उन सांसदों को कि कम से कम वो सांसद तो साथ में रहें जो इस वक्त कई सारे दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि 20 बागी सांसदों में से 7 और 8 सांसद ऐसे हैं जो मोदी जी के नीतियों से, बीजेपी के नीतियों से, एनडीए की नीतियों से खपा हैं, जो जाना नहीं चाहते बीजेपी के अंदर, सम्मिलित नहीं होना चाहते, एनडीए को समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, इसीलिए वो बस कुछ समय के लिए टिके पड़े हैं। तो क्या यह भी भनक बीजेपी को लग गई कि अब मोदी जी को लंच पर बुलाना पड़ रहा है? क्या इसके भी कुछ अलग मायने हैं? सोचिए, ऐसे वक्त पर मोदी जी ने लंच पर बुलाया है, ऐसे वक्त पर मोदी जी डिनर पर बुला रहे हैं, वो उन बागी सांसदों को, उन नेताओं को, जिन नेताओं को लेकर कई सारे सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। और यह बात सिर्फ कहा और सुनने वाली बात नहीं रह गई। आप समझिए कि यह परिसीमन बिल को लेकर के इस सदन में, मॉनसून सत्र में जितनी चर्चाएं थी, पहले ही विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर के आज तक गहमा गहमी है कि सदन के अंदर चर्चा नहीं किया जा रहा है। पूरे के पूरे मंसूबों पर पानी फिर चुका है, खेल पलट चुका है। तो क्या कोई अब और रास्ता बीजेपी के पास बचा परिसीमन को लेकर के? राहुल गांधी ने हाथ खड़े कर दिए, विपक्षी पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी के रिजेक्ट करने के बाद परिसीमन को बोल दिया कि अस्वीकार है, हमें स्वीकार नहीं है। उधर एम.के. स्टालिन की पार्टी ने, डीएमके उदयनिधि जो स्टालिन हैं, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया कि डीएमके भैया साथ नहीं देगी। पहले विरोध था, परिसीमन का राज्य विरोध है। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी के एक इशारे पर पूरा का पूरा खेल पलट गया है। आगे क्या कुछ होगा, बीजेपी आगे क्या कुछ करने जा रही है, मोदी जी आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।